हेलो दोस्तों, मेरा नाम है शुभम त्यागी और स्वागत है आप सभी का हमारे को नए वीडियो में। और मेरे साथ में है यज़दी रोडस्टर और साथ में है इसके ओनर। तो इस वीडियो में हम कस्टमर रिव्यू करने वाले हैं यज़दी रोडस्टर का। कैसी है ये बाइक चलने में, क्या नेगेटिव्स हैं, क्या पॉजिटिव्स हैं, क्या माइलेज वगैरह है, सारी डिटेल्स जो हैं वो आपको मिलेंगी इसके ओनर के साथ में। तो रिक्वेस्ट करूँगा पीयूष जी से, आएँ सर वीडियो में। क्या हाल है शुभम भाई? बढ़िया सर, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। थैंक यू। तो पीयूष जी, पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशन बाइक के लिए। थैंक यू। और कस्टमर रिव्यू है तो क्वेश्चंस होंगे कुछ मेरे, और बिल्कुल। उम्मीद करता हूँ जो आपके जवाब हैं वो बिल्कुल। लोगों को पसंद आए। तो कस्टमर रिव्यू को शुरू करते हैं और मैं अपने सवाल जो हैं शुरू करूँगा पीयूष जी से। तो सर कितने की पड़ी आपको? भाई साहब, ये मैंने गाज़ियाबाद से ली थी, तो करीब यहाँ पे मेरे को पड़ गई 240-241 की पड़ी थी। 241 की पड़ी थी मेरे को। ठीक है। और अब ये वाला जो सेगमेंट है वो इंडियन मार्केट के अंदर काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हो रहा है, क्रूज़र सेगमेंट। तो सर इस बाइक के अलावा और कौन कौन सी आपने बाइक कंसीडर की थी और क्यों फिर आपने यही ली? भाई, जब मैं गाड़ी लेने गया था, जब ये बाइक लेने गया था, तो मेरे को काफ़ी लोगों ने बोला कि ये बाइक मत लो क्योंकि है क्या, यज़दी अभी मार्केट में नया है, तो कुछ ब्रांड्स हैं जो काफ़ी टाइम से चल रहे हैं। अब चलिए हम बात ही कर रहे हैं कंपैरिजन की। यहाँ पे आपने जैसे कहा, तो सबसे पहले मैं देखने गया था मीटियोर, ठीक है, क्योंकि थोड़ा गाड़ी हैवी थी और मैंने इसको नहीं देखा था सामने से। टू बी वेरी फ्रैंक, मैंने सिर्फ फ़ोटोज़ में देखा था, जैसे बाकी लोग जैसे अभी वीडियो देख रहे हैं, तो मैंने भी वीडियोज़ ही देखे थे। काफ़ी लोगों ने सुना ये दिक्कत, तो मैं मीटियोर देखने गया था। फिर एक मेरे दोस्त ने मुझको सजेस्ट करा कि चल यार एक बार यज़दी भी देखें चल के। हमने चलो ठीक है कोई ना। जब यज़दी देखने आए तो भाई साहब मेरी थिंकिंग बिल्कुल बदल गई। मतलब जो कहते हैं ना, विश्वास पलट जाना और वो सब जो एक कहावत है, वो वाला सीन था मेरे साथ इसके साथ। मतलब देखो, जब तक आप गाड़ी की टेस्ट राइड नहीं लोगे तब तक आपको नहीं पता चलने वाली है गाड़ी कैसी है, पहली चीज़, ठीक है। तो पहली मैंने रखी थी मीटियोर और दूसरी रखी थी मैंने हाइनेस। अच्छा, तो हाइनेस भी देखी थी? लेकिन हाइनेस मेरे को इतनी ज़्यादा समझ में नहीं आई। हाँ, वो बात अलग है, इंजन उसका थोड़ा ज़्यादा रिफाइंड रहता है दोनों गाड़ियों से, लेकिन वो मेरे को इतनी समझ में नहीं आई, मतलब पसंद नहीं आई। फैमिली वालों को कहाँ लगी, मतलब किस में, हाइनेस में या मीटियोर में? मीटियोर में मेरे को कमी इसलिए लगी कि मीटियोर में पावर कम है, पहली चीज़, ठीक है। देखो मैं हूँ 20 bhp के आसपास। 20 bhp, हाँ 20-21 bhp है, जो वहाँ पे बंदे ने बताया 20-21 bhp की गाड़ी है। तो जब मैंने चलाई ना, तो मैं दोनों तरफ से मैं गाड़ी चलाता हूँ। मतलब मैं धीमे चलाने वाला भी हूँ और जब मन करता है मैं गाड़ी भगा के भी देखता हूँ, ठीक है। तो धीमे तो वो ठीक थी, लेकिन जहाँ मैं सोच रहा था ना कि हाँ मैं थोड़ा उसको गाड़ी को पुल करने की कोशिश करूँ, हाईवे पे थोड़ा भगा के देखूँ, तो मतलब लग रहा था पावर है ही नहीं गाड़ी में यार। इससे अच्छा तो मेरी पुरानी वाली गाड़ी चल जाती है, तो उसमें पावर थोड़ी मेरे को लैग लगी। और हाइनेस की अगर बात करें तो हाइनेस में भी वही सेम चीज़ थी, बस इंजन का रिफाइनमेंट था और कुछ नहीं था। पावर देती है हाइनेस, टॉर्क थोड़ा सा ज़्यादा ज़्यादा है 30 के आसपास, बाकी हाइनेस में भी सेम पावर है। हाँ। तो ये तो थी पावर, और मतलब इसलिए आपको ये पसंद आई। तो माइलेज इसका अभी कितना निकल रहा है? मतलब जो लोग अगर प्लान कर रहे हैं तो आप चला रहे हो तो कितना मेरे हिसाब से अभी मेरी गाड़ी करीब चल चुकी है 3-3.5 हज़ार किलोमीटर चल चुकी है गाड़ी, और 35 के आसपास दे रही है मेरे को, 30-35 के बीच में दे रही है शहर के अंदर, सच बताऊं जो। बाकी मैंने वीडियो में देखा था, कई लोगों ने वीडियो डाल के रखे हुए हैं 25 का दे रही है, 20 का दे रही है। भाई मेरी तो 30-35 दे रही है। अच्छे से चलाता हूँ, आराम से चलाता हूँ, इसीलिए शायद दे रही है। अपना अपना राइडिंग स्टाइल भी होता है, कुछ लोग ज़्यादा भी क्लेम करते हैं, कुछ लोग कम भी क्लेम करते हैं। सबका अपना चलाने का तरीका होता है, उसके हिसाब से आता है। बाकी इसकी अगर मैं बात करूं तो मेरे पास काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं। यज़दी रोडस्टर की काफ़ी सारी वीडियो की हुई हैं, तो उन पे हीटिंग, तो आपको हीटिंग के बारे में आपको क्या लगता है? मतलब क्या कितनी हीटिंग है या क्या है? हीटिंग तो देखिए, हीटिंग तो थी, लेकिन अभी गाड़ी हीट नहीं कर रही है। हीटिंग थी आपकी जब मैंने इसको नई खरीदी थी, तो मैंने वो वीडियो में देखा था कि गाड़ी हीट करती है, तो मैं भी इसको शोरूम पे लेके आया। मैंने कहा कि गाड़ी हीट कर रही है, तो उनने मुझे कहा कि भाई साहब अभी आप पहली सर्विस तक इसको आप चलाओ, उसके बाद हीटिंग इसकी कम हो जाएगी। तो मेरे भी दिमाग में थोड़ी शंका बैठ गई थी कि भाई गाड़ी हीट ना करे, अब ले तो ली है, लेकिन हाँ जैसे उनने कहा था कि पहली सर्विस के बाद हीटिंग कम हो जाएगी, और वो हकीकत में हुई। अब मतलब पता ही नहीं चलती, अब बिल्कुल नॉर्मल गाड़ी कैसे चलती है मेरी गाड़ी। नहीं, फिर भी जैसे कुछ लोग कहते हैं कि रेडिएटर का जो फ़ैन है उसकी गर्म हवा लगती है पैरों को, तो वो क्या सीन है? मतलब भाई साहब देखो, चप्पल पहन के चलाओगे तो लगेगी ही लगेगी। निक्कर पहन के, बाइक है ये, चप्पल और निक्कर वाली गाड़ी नहीं है ये। सैंडल पहन के आप चलाओ, सोचो मैं सैंडल पहन के गाड़ी चलाऊँ, वो नहीं होता इसमें। इसमें आपको बाइकर हो, बाइक के ऐसे चलाओ,
चाहे वो स्प्लेंडर चला रहे हो चाहे हायबूसा चला रहे हो, आप चप्पल पहन के चलाओगे, मेरे ख्याल से गवर्नमेंट के वो भी हैं कि चालान अलान कुछ है ना उसमें, निक्कर चप्पल पे भी, निक्कर पे भी, निक्कर पे आप 4 व्हीलर पे भी है, 2 व्हीलर पे। हाँ, तो ऐसा है, तो आप प्रॉपर शूज़ और पैंट या जीन्स पहन के चलाओ तो उसमें कोई गर्मी नहीं लगती है। नहीं लगती? नहीं, हल्की फुल्की है, मानता हूँ हल्की फुल्की लगती है, लेकिन देखो जब आप ज़्यादा BHP की गाड़ी ले रहे हो, ज़्यादा पावर वाली गाड़ी ले रहे हो, तो उसमें हल्की फुल्की तो लगेगी। या तो आप स्प्लेंडर ही ले लो फिर उसकी जगह पे। हाँ, मतलब पावर ज़्यादा है, टॉर्क ज़्यादा है, तो उस हिसाब से फिर। टॉप स्पीड वगैरह कितनी आपने टेस्ट की है अभी तक? भाई टॉप स्पीड 135 चेक कर चुका हूँ मेरे वेट के हिसाब से, 95 kg मेरा वेट है, 135 मैंने टच करी हुई है इसको, और एक बार नहीं करीब 7-8 बार टच करी है मैंने इसको। YZD की बाइक्स जो हैं, जावा YZD भागती अच्छा है, क्योंकि YZD स्क्रैम्बलर मैंने भी चलाई थी, गजब है ये गाड़ी, 140-145 के आसपास। मेरा वेट थोड़ा कम है, 70 kg के आसपास है, तो उस हिसाब से वेट का फ़र्क पड़ता है टॉप स्पीड के मामले में। और इसके अलावा सिटिंग कंफर्ट वगैरह आपको कैसा लगता है इसका? मेरे हिसाब से सिटिंग कंफर्ट ठीक है, पीछे मेरी वाइफ भी बैठ जाती है, कभी कभार मम्मी भी बैठ जाती हैं, दोस्त यार वाले भी बैठ जाते हैं, तो उनके लिए कोई इशू नहीं है, बिल्कुल परफेक्ट सिटिंग है। हैंडल की पोजीशनिंग जो है थोड़ी, मेरी हाइट जो है एग्जैक्ट 6 फीट का हूँ, तो हैंडल के बारे में अगर मैं कहूँ तो हैंडल थोड़ा सा इसको वाइड अगर कर देते, जैसे इनका एक वो मॉडल आता है जावा में 42 के नाम से, 42, हाँ 42 के नाम से जो आता है, अगर वैसे इसका थोड़ा हैंडल थोड़ा और चौड़ा कर देते ना, तो थोड़ी जो लंबे लोग हैं स्पेशली उनके लिए थोड़ी और मज़ेदार हो जाती है। बाकी ओके है मेरे लिए, बिल्कुल ऐसी कोई शिकायत नहीं। तो और एक ग्राउंड क्लियरेंस, क्योंकि जावा YZD सेम ही है, जावा के साथ में काफ़ी इशू रहा है ग्राउंड क्लियरेंस को लेके, स्पेशली 42 के साथ में, तो इसमें कंपनी ने बढ़ाया है, लेकिन आपको लगता है कि कम है या ठीक है या और ज़्यादा होना चाहिए? मेरे लिए परफेक्ट है, आज तक मेरी गाड़ी नीचे से नहीं टकराई, तो उसमें बिल्कुल परफेक्ट है। ब्रेकर के ऊपर से आप नॉर्मल गाड़ी के ऐसे उसको निकालो, बाइक के ऐसे निकालो, आराम से निकल जाएगी, या वो बात अलग है आप 60-70 की स्पीड में ब्रेकर के ऊपर से फंदा दो तो फॉर्चूनर भी टकराएगी नीचे से। तो अच्छा, तो 5 पॉजिटिव पॉइंट्स जो आपको लगता है? अगर हम फीचर्स की बात करें, प्लस पॉइंट्स की बात करें, तो सबसे पहले तो इसकी पावर, RE हो चाहे वो हाइनेस हो, आगे नहीं निकल सकती इससे। तो पावर अच्छी है, टॉप स्पीड बड़ी शानदार, बड़ी शानदार, चाहे पिकअप हो चाहे टॉप स्पीड हो। उसके बाद सबसे बड़ा जो प्लस पॉइंट आता है, मैंने गाड़ी इसलिए भी ख़रीदी थी क्योंकि मेरे को चाहिए थी यूनिक गाड़ी, ठीक है। तो अब मैं क्या बताऊं, मैंने ऐसे लोगों को देखा है गाड़ी चलाते हुए। रॉयल इनफील्ड लेने गया था, रॉयल इनफील्ड सबसे बड़ा मेरा ड्रॉबैक इसलिए भी था क्योंकि जिस बंदे को देखो वही लिए घूम रहा है। मतलब कॉमन हो चुकी थी, मतलब सब लोग चला रहे हैं, सभी लोग चला रहे हैं। रॉयल इनफील्ड तो सभी के पास है, यूनिक वाली चीज़ नहीं। बिल्कुल। अब बिल्कुल यूनिक जाना है तो रॉयल इनफील्ड में फिर 650 की तरफ जाओ तो लगेगा भाई, उसके लिए जेब में पैसा भी होना चाहिए, और हर आदमी नहीं चला, डेली यूज़ नहीं कर सकते उसको। बिल्कुल, वो थोड़ा सा एक्सपेंसिव भी ज़्यादा हो जाएगी, माइलेज वगैरह भी नहीं आएगा, और भी काफ़ी सारी दिक्कत है। बिल्कुल। और नेगेटिव पॉइंट्स क्या आपको लगता है कि ये कमी रह गई, कंपनी अगर ये चीज़ और इम्प्रूव करती तो? नेगेटिव पॉइंट्स के लिए जैसे मैंने बताया, हैंडल थोड़ा, इसका हैंडल और थोड़ा चौड़ा कर देते ताकि जो लंबे लोग हैं 6 फीट या, हाँ कंफर्ट थोड़ा बढ़ जाता, आपकी जो पोजीशनिंग है बिल्कुल हाथ सीधे हो जाते, थोड़ा वाइड हो जाते, तो एक तो वो आ जाता है। और दूसरी चीज़ की अगर हम बात करें, थोड़ा हॉर्न की जो आवाज़ है इसकी, थोड़ा हॉर्न की आवाज़ थोड़ा बढ़ा देते कि बड़ा पतला सा हॉर्न है। सिंगल हॉर्न है, हाँ डबल लगा देते तो और थोड़ा अच्छा होता। और रात के टाइम के लिए थोड़ा जो LED हेडलाइट दी हुई है, वैसे तो फोकस ठीक है, लेकिन जब आप हाईवे वगैरह पे चलते हो, हाई स्पीड पे होता है, तो थोड़ी सी हेडलाइट अगर तेज़ कर देते इसको, ब्राइटनेस थोड़ी तेज़ कर देते बस। ठीक है। इसके अलावा फीचर आपको कोई लगता है मिसिंग? मतलब जैसे इसमें फुल डिजिटल मीटर दिया है, लेकिन ब्लूटूथ कनेक्टिविटी वगैरह नहीं है, तो वो चीज़ें, या नेविगेशन वगैरह नहीं है। और रॉयल इनफील्ड में आता है, हाइनेस में भी शायद ब्लूटूथ कनेक्टिविटी आती है। भाई आती तो ज़रूर है, मेरे दोस्त के पास भी हाइनेस है, ठीक है। मेरे पास उसने हाइनेस ख़रीदी, और उसने ख़रीदी इसलिए थी क्योंकि उसमें उसको ब्लूटूथ और नेविगेशन मिल रहा था, ठीक है। मेरे ख्याल से उसको 6 या 7 महीने हो गए होंगे ख़रीदे हुए, और मेरे ख्याल से उसने 1 या 2 बार अगर नेविगेशन या अगर ब्लूटूथ यूज़ करा हो तो बात अलग है उसमें, नहीं तो कोई मतलब का नहीं है। आप शहर के अंदर चला रहे हो, नेविगेशन और कॉलिंग और वो सब अगर करोगे तब तो आप कहीं ना कहीं घुस ही जाओगे गाड़ी को लेकर के। मतलब आपके यूज़ का फीचर नहीं था? मेरे तो यूज़ का नहीं है, वो बात अलग है। एड ऑन फीचर है, दे दो उसमें कुछ भी, मतलब वो तो बहुत चीज़ें ऐसे तो कमी है, सुपर बाइक वाली चीज़ें डाल दो उसमें, लोगों को तो जितना दे दो उतना कम है। हाँ, वो तो कुछ ना कुछ रहेगा। अच्छा, ब्रेकिंग कैसी है इसकी? ब्रेकिंग बड़ी शानदार है। एक चीज़ का मैं बड़ा इसका वो हूँ कि इसके शॉकर जो हैं बड़े, मतलब गड्ढे पता ही नहीं चलते हैं इसके ऊपर, और ब्रेकिंग भी बड़ी अच्छी है इसकी।
ये चीज़ में कंपनी ने बड़ा अच्छा काम करा है। डुअल चैनल एबीएस के साथ बिल्कुल, आती है हाँ, ये। डबल चैनल एबीएस में है ये, और ब्रेकिंग और शॉकर के ऊपर बड़ा अच्छा काम करा कंपनी ने, मतलब बहुत अच्छा काम है, मतलब कोई शिकायत नहीं है उसमें 1% की भी, ये चीज़ है। ठीक है, अब ये तो थी गाड़ी की बात। अब बात कर लेते हैं आफ्टर सेल सर्विस की, क्योंकि गाड़ी लेने के बाद सर्विस कैसी मिल रही है वो बहुत ज़रूरी है। गाड़ी आपकी बहुत अच्छी चल रही है, सर्विस अच्छी नहीं मिल रही है तो बहुत मतलब बेकार हो जाता है काम। तो सर्विस आप करवा चुके हैं इसकी? हाँ, सर्विस मेरी हो चुकी है इस गाड़ी की। तो सर्विस की अगर हम बात करें तो अभी तक इसकी 2 सर्विस हुई हैं, है ना? 2? हाँ, 2। ठीक है, तो कैसी मतलब सर्विस कैसी लगी आपको, क्या कॉस्ट आ रही है सर्विस की? मेरी जो कॉस्टिंग आई थी, अभी तो फ्री वाली चल रही है, तो कुछ 1800 रुपये का बिल आया था ऐसी कुछ। अच्छा, फ्री वाली से एक क्वेश्चन आ गया मेरे माइंड में। हर कंपनी फ्री सर्विस देती है, लेकिन काफ़ी सारे बायर्स को ये रहता है कि हमें फ्री सर्विस मिली तो फिर 1800 रुपये क्यों दिए? तो फ्री अच्छा, और हाँ। उसका क्या है ये सीन? अच्छा, मैंने भी बिल में ये चीज़ देखी थी, तो उसमें बता रहे थे, जो मैनेजर साहब थे वहाँ पे, सर्विस मैनेजर, वो बता रहे थे कि इसमें आपका लेबर चार्ज नहीं जुड़ा हुआ है। तो लेबर चार्ज फ्री होता है? हाँ, लेबर चार्ज हटा हुआ था उसमें से। यही होता है सभी कंपनीज़ के अंदर। फ्री सर्विस के अंदर आपको केवल लेबर चार्ज जो है वो फ्री मिलेगा सर्विस का। उसके अलावा जो इंजन ऑयल या अदर चीज़ें हैं, जो भी चीज़ें डल रही हैं बाइक के अंदर, तो वो आपको पेबल रहती हैं, तो उसके हिसाब से फिर कॉस्टिंग बनती है। तो अच्छा, आपकी कॉस्ट आई 1850। हाँ, ऐसी 18 साढ़े 1800 ठीक है। आई थी। जब मैं बाइक लेने गया था तो मेरा भी यही क्वेश्चन था कि भाई जब फ्री है तो फ्री होनी चाहिए, फिर पैसे किस बात के? मतलब वही होता है, लेबर चार्ज नहीं लगेगा हाँ, आपका, तो बाकी लेबर आपको चार्ज। सारी चीज़ें पे करनी हाँ, पड़ेगी। हाँ, हाँ। ठीक है, सर्विस का फीडबैक कैसा है आपका, मतलब सर्विस आपको कैसी लगी? सर्विस अच्छी है, सर्विस के बाद कुछ कोई कंप्लेन या इम्प्रूवमेंट बाइक के अंदर, या वहाँ का माहौल सर्विस सेंटर का? नहीं, सर्विस सेंटर का माहौल तो बहुत अच्छा है। मैं गाड़ी सर्विस कराता हूँ, 1% की शिकायत नहीं है, चाहे वो सर्विस से रिलेटेड हो, चाहे कुछ भी हो। हाँ, वो बात अलग है, मैंने वहाँ पे कई लोगों को देखा था कि मतलब दोपहर में आ रहे सर्विस कराने। मैं संडे को जाता हूँ अक्सर, संडे को मेरी छुट्टी होती है, संडे को जाता हूँ मैं अक्सर सर्विस कराने के लिए। तो मैं तो भाई साहब सुबह 9 बजे पहुँच जाता हूँ, पहला नंबर मेरा होता है, आराम से सर्विस करा के निकल लेता हूँ 1-2 घंटे में। कई लोग आते हैं 10वां 11वां नंबर लगा हुआ, हमारी गाड़ी कर दो आगे, तो पहली तो गाड़ी नहीं हो पाएगी भाई साहब, पहले भी लगे हुए लोग। आप टाइम लगता है, 1-2 घंटे के आसपास लग जाते हैं हाँ, सर्विस में। ठीक है, तो एक और सवाल आता है काफ़ी ज़्यादा, जो कि रस्टिंग को लेके है, साथ में अनोइंग नॉइस, जो रेडिएटर फ़ैन की आवाज़ होती है, तो उसके बारे में आपको क्या लगता है? मतलब रस्टिंग वगैरह का कोई इशू बाइक के अंदर, या कोई एक्स्ट्रा साउंड? नहीं, देखिए, रस्टिंग का तो मैं ये कहूँगा, काफ़ी गाड़ियाँ मैंने रखी हुई हैं, अभी भी मेरे पास है गाड़ियाँ काफ़ी, बाइकें काफ़ी हैं, चाहे वो कार हो बाइक हो। रस्टिंग के लिए तो मैं ये कहूँगा कि अभी तो आप देख सकते हो सामने, अभी अगर आप क्लोज़अप करके भी दिखाओगे गाड़ी को तो उसमें आपको रस्टिंग नहीं दिखेगी। रीज़न, बाइक को अगर आप साफ़ करके रखते हो रस्टिंग नहीं आएगी उसमें, और मेरी गाड़ी में टचवुड अभी तक रस्टिंग नहीं आई, पहली चीज़। ठीक है। और दूसरी आपका क्वेश्चन था रेडिएटर नॉइस का, फ़ैन का आवाज़ या कोई और हाँ, आवाज़? ये जब मैंने गाड़ी ख़रीदी थी मैंने भी वीडियो में देखा था, मैंने ऐसे वीडियो देखे जो लोग कह रहे थे कि मतलब रेडिएटर की आवाज़ इतनी तेज़ करता है कि मतलब आप बात ही नहीं कर सकते हो, आगे पीछे वाला बंदा बात नहीं कर सकते, अगल बगल की आवाज़ नहीं आएगी। भाई बाइक का रेडिएटर है, ट्रक का रेडिएटर थोड़ी ना है कि आवाज़ नहीं आएगी आपको। फैन लगा हुआ है, फैन लगा हुआ है, जेट नहीं है। तो नॉर्मल सी बात है, घर का भी पंखा अगर चलता थोड़ी आवाज़ तो करता ही करता है वो तो ये जो नॉइज़ की जो आवाज़ है, मैं ये कहना चाहूँगा, जब मैंने गाड़ी ख़रीदी थी तब उस समय थोड़ी, हाँ, 400-500 किलोमीटर तक थोड़ा ज़्यादा करता था, क्योंकि उस समय गाड़ी हीट भी करती थी, क्योंकि नया इंजन था। फिर उसके बाद अपने आप ही ये कम हो गई, अब तो बिल्कुल पता ही नहीं चलता कि रेडिएटर चल भी रहा है, कब ऑन हुआ कब ऑफ हुआ। ऐसा मेरे को 1% का भी ऐसा कोई शिकायत नहीं है इसमें। और रस्टिंग वगैरह का भी कोई रस्टिंग की issue तो नहीं कोई है? इशू नहीं है, गाड़ी में साफ़ करता रहता हूँ, पॉलिश करता रहता हूँ टाइम टू टाइम। अभी थोड़ी गाड़ी गंदी दिख रही होगी क्योंकि बारिश का मौसम है, तो अभी थोड़ी गंदी हो रही है, नहीं तो रस्टिंग मेरी बाइक में नहीं आई आज तक। कोई और कमी जो आपको लगती है इस बाइक के अंदर, जो कंपनी की तरफ से है, मतलब कंपनी चाहे तो उसको इम्प्रूव कर सकती है इस टाइप से? हाँ, एक चीज़ मैं कहूँगा कि जैसे आप बाइक, अगर आप भाई यूजुअली शहर के अंदर ही यूज़ होती है, हर बार तो आदमी हाईवे पे नहीं रहेगा जी। तो अगर हम शहर के अंदर इसको यूज़ करते हैं, ट्रैफिक है, तो आपको गियर चेंज करने पड़ेंगे जल्दी, मतलब पहला दूसरा तीसरा, पहला दूसरा तीसरा, इसी में सारा खेल है। तो गियर शिफ्टिंग बहुत ज़्यादा आएगी, मतलब शहर के हाँ, अंदर। बहुत ज़्यादा नहीं कहेंगे, लेकिन नॉर्मल बाइक से थोड़ी ज़्यादा है इसमें। ठीक है, तो वो चीज़ मेरे को थोड़ा लंबे रूट पे अगर हम चल रहे हैं, जैसे मान लिया 50-60 की स्पीड पे चल रहे हैं, तो वो तब कोई इशू नहीं आता है, हाईवे पे चल रहे हैं तब कोई इशू नहीं आता है। लेकिन हाँ, शहर के अंदर आप ट्रैफिक में अगर फंसे हुए हो,
पहला दूसरा तीसरा ये आपका चलता रहेगा। गियर चेंज करने पड़ेंगे आप। तो शहर में जैसे हमें बार बार गियर चेंज करना है तो क्लच का यूज़ भी बार बार करना पड़ेगा। तो क्लच कैसा है इसका? क्लच तो बहुत लाइट है इसका, क्लच हार्ड नहीं है, क्लच में मेरे को कोई प्रॉब्लम क्लच में कोई इशू नहीं, क्लच में कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है। बाकी टाइम टू टाइम यस जी ने काफ़ी सारी चीज़ें अपडेट भी की हैं। अभी हाल फिलहाल में जो 2 नए कलर्स लॉन्च हुए हैं उनका भी मैंने वीडियो डाला हुआ, उसके अंदर काफ़ी सारे नए चेंजेस आए हैं जो प्रीवियस मॉडल्स आ रहे थे उनके कंपैरिजन में। एक सवाल और, अब आपने यस जी रोस्टर ली है, सेगमेंट में नई है और बहुत सारे लोगों ने शायद बाइक को ना देखा हो जहाँ आप रहते हैं या वो, तो कैसा आपको फीडबैक मिल रहा है लोगों से? मतलब जो आपके फ्रेंड सर्कल में या फैमिली में, उनका क्या कहना है इस बाइक को लेके? फ्रेंड सर्कल और फैमिली तो छोड़िए, जब मैं रोड से निकलता हूँ तो हर चौराहे पे आदमी पलट पलट के देखता है। मेरे को गाड़ी ऐसी ही चाहिए थी जिसको आदमी देखे, ऐसी गाड़ी नहीं चाहिए थी मुझको कि हाँ ये तो अरे यार ये तो उसके पास भी है, तो उसके पास भी है। मेरे को ऐसी गाड़ी नहीं चाहिए थी, ये मैंने आपको पहले ही बताया था। मेरे को गाड़ी चाहिए होती है यूनिक। तो फीडबैक मतलब अच्छा मिल रहा है? बड़ा शानदार, बड़ा सब दोस्त यार सब बड़े खुश हैं। सब गाड़ी भगा के देखते हैं, धीमे भी चला के देखते हैं, सबका प्लस पॉइंट है। और मेरे बाद मैंने कई गाड़ियाँ दिलवाई दोस्तों को अपने, एसडी मेरे और दोस्त लोग के पास भी है। 42 भी ली है लोगों ने, 42 भी दिलवाई, सब दिलवाई हैं। ठीक है, वो अपनी अपनी पसंद का हो जाता है। कुछ लोगों को 42 पसंद आ जाती है, कुछ लोगों को एक बार चलाने के बाद एक बार चला के ज़रूर देखिएगा इस गाड़ी को। और जैसे मैंने बताया वैसे आप गियर चेंजिंग करिएगा कि मतलब थोड़ा खींच करके गाड़ी को चलाइएगा। ये नहीं कि आपने पहला लगा दिया 10वें पे, दूसरा लगा दिया 15 पे, तीसरा लगा दिया 20 पे, तब तो गाड़ी कोई भी होगी आवाज़ करेगी। बिल्कुल बिल्कुल। गियर जब बाइक मांगे तभी डाला जाए तो उसकी परफॉर्मेंस भी अच्छी रहती है, उसकी इंजन की लाइफ भी काफ़ी अच्छी रहती है। तो गाइज़ ये था कस्टमर रिव्यू पीयूष जी के साथ में यस जी रोडस्टर का, और होप आपको क्लियर हुआ होगा इस बाइक से रिलेटेड। काफ़ी सारे जो मेरे पास क्वेश्चंस आए हुए थे वो उन सभी के जवाब जो हैं आपको मिले होंगे, वो भी एक ओनर से। तो कैसी लगी आपको ये वीडियो मुझे कमेंट करके बताना। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करना, और चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल को ऑन करें जिससे कि फ्यूचर में आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आप उनको मिस ना कर पाएँ। इस वीडियो को यहीं पर एंड कर रहा हूँ और जल्दी मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ में। और थैंक यू पीयूष जी चैनल पर आने के लिए। बिल्कुल बिल्कुल।